बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेम। आइए अमृत बेला में शुरू करते हैं साधना। दोनों आंखें बंद, कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपने आसन पे स्थिर हो जाइए जैसा भी आपको बताया गया था। जमीन पर बैठे या किसी अन्य स्थान पर। जो साधक आसन का उपयोग नहीं कर रहे हैं वे कृपया अपना आसन तैयार कर लें। आज नहीं तो कल कर लें। आसन पर बैठकर, जमीन पर बैठकर ही साधना करें। यदि संभव ना हो तो ऊपर कुर्सी या सोफे पर बैठकर, जैसे आपके किसी के पैर में दर्द है या कोई अन्य शारीरिक तकलीफ है तो अपनी सुविधा अनुसार बैठ सकते हैं। शांत। समस्त ब्रह्मांड में गूंज रहा एक महामंत्र, ओम। गहरी लंबी सांस। पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, यानी जब वायु प्राण को अंदर की ओर सांस को खींचे तो पेट अंदर की ओर दबे। सांस को ऊपर लेके जाएं और बाहर निकाल दें तो पेट फूले, यानी विपरीत। जो हम दिन में सांस लेते हैं उसके ठीक विपरीत। ये साधना है। साधना में बैठकर हम सारे दिन जो श्वास भरते हैं उसके प्रति साधना या ध्यान में उसके विपरीत भरते हैं। यह साधना स्थित होने का एक उपाय है। जैसे आपको पहले बताया गया है, बच्चा जब इस संसार में आता है तो वो इसी तरह से श्वास से भरता है। जब वो श्वास अंदर की ओर लेता है तो पेट को अंदर की ओर दबाता है, और जब श्वास छोड़ता है तो उसका पेट फूल जाता है, क्योंकि वह 9 माह मां के गर्भ में ऐसे ही सांस भरकर साधना स्थित रहता है, चाहे पुण्य कर्म का हो या पाप कर्म का। क्योंकि उस समय वह संसार में नहीं, अपने ही लोक में होता है और ध्यान प्रभु का कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार आप भी साधना स्थिति जब होते हैं तो उसी क्रिया को, श्वासों की उसी क्रिया को अभी प्रथम अवस्था में अपनाते हैं, जब तक आपको शरीर का होश है। ध्यान साधना में जब आप शरीर की सुध खो देते हैं, फिर आपकी सांसों का मोल केवल हृदय जाप में चला जाता है या अचपा जाप में। बहुत से साधक हृदय जाप का आनंद ले रहे हैं परंतु आगे नहीं बढ़ पा रहे। विधियां जितनी भी हों,
चाहे साधना की हो या संसार में तरक्की की हो या किसी और विषय की हो, यदि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं है तो समस्त विधियां शून्य समान हैं, आपके किसी कार्य में नहीं आएंगी। और गुरु की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान साधन है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को याद रखना। उठते समय से लेके सोते समय तक उनकी याद अपने दिल में बसाए रखना। जो साधक प्रभु का स्मरण, प्रभु को याद करते हैं, वह प्रभु की दया के पात्र बन जाते हैं। याद को उल्टा करेंगे तो दया शब्द ही बनता है। एक साथ ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने चारों ओर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को महसूस करें। वह आपके इर्द गिर्द एक कवच रूप में आपको कवर करके बैठ जाती हैं। और आप जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम लेते हैं तो ये सारी शक्तियां आपकी रक्षा करती हैं। भारी आवंडर, विचार का फैल जाना, इन सब को रोकने का प्रयास, साधना में स्थित हो जाना, यह सब हमें प्राप्त होने लगता है। आइए एक शब्द में सब मिलकर, चाहे हम एक दूसरे को ना सुने, परंतु ब्रह्मांड में इसका कंपन जाएगा। जो पहले से ही कंपन मौजूद है, हम उस कंपन में अपना स्वर मिलाएंगे। आइए शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस भरिए अंदर की ओर, जाने दें। फिर गहरी लंबी सांस भरें। गहरी लंबी सांस भरें, मस्तिष्क में ले जाएं, यानी आज्ञा चक्र में। कुछ पल रुकें, फिर श्वास को जाने दें। एक बार और प्रयास करें। फिर शुरू करते हैं महामंत्र ओम का जाप। मन को एकाग्रचित कर लें। किसी भी तरह का विचार मन में ना आए, और यदि आता है तो मन उसका पीछा ना करे, वापस आ जाएं ध्यान में। मन को समझा दें, ए मन, तू सद्गुरुदेव भगवान जी की शरणागति है और साधना स्थित है। नाम जप। शांत चित होकर
गहरी लंबी सांस भरें और हृदय द्वार कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क में यानी आज्ञा चक्र में जाकर कुछ पल रुकें और श्वास को बाहर निकाल दें। सारा ध्यान सांसों पर। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम सहज भाव से ले लें, जैसे सो। पेट को अंदर की ओर ले जाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं, मस्तिष्क में रोकें और जाने दें। एक विधि श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से आपको पहले सारी बताई जा चुकी हैं, क्योंकि अब नए साधक हैं, वह कृपया ध्यान दें। सांसों को और मन को एकाग्रचित करने के लिए कुछ विधियां हैं। इन विधियों से यदि आप साधना करते हैं और सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हैं तो आपका मन विचलित और फैलेगा नहीं। पहली विधि यह है कि आप श्वास भरें, रोक लें, नाभि चक्र पर गुदा द्वार को संकुचित करें और अंदर ही अंदर कम से कम 12 बार सदगुरुदेव भगवान का नाम जपें, जैसे सो। रुक जाएं, नाभि चक्र को दबाए रखें, गुदा द्वार को संकुचित करके रखें और अंदर ही अंदर सदगुरुदेव भगवान जी के महामंत्र का उच्चारण करें। श्वास रुकी हुई है, थाम रखी है और अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं? सोहम 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 सोहम। आज्ञा चक्र में रुके, जाने दें। यानी जब आपने श्वास भरी, पेट को अंदर की ओर संकुचित किया, गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित किया और रुक गए, जब तक आपकी सांस रुकी है, जब तक नाम जाप अंदर ही अंदर मन द्वारा करा, मन बोलेगा, कान सुनेंगे, और जब श्वास भारी पड़ जाए तो आप उसे खींच के मस्तिष्क की ओर ले जाएं, फिर वहां एक पल रुकें और हम जाने दें। किसी भी साधक को कोई क्रिया समझ नहीं आ रही, उस क्रिया को समझने के लिए आप फोन पर वार्तालाप कर सकते हैं। एडमिन के नंबर पर फोन करें और दास से बातचीत कर लें। समय रात्रि 9 से 10 बजे तक। यदि कोई मजबूरी हो तो आप दिन में भी कॉल कर सकते हैं। यदि दास ने, सदगुरुदेव भगवान जी ने दास को समय दिया तो वह आपसे श्री चरणों में बैठकर उनका ध्यान करके बातचीत करेंगे। यदि 9 से 10 आप फोन करते हैं कुछ पूछने के लिए तो दास हाजिर है सेवा में। 9 से 10। जो विधि आपको बताई गई है उस विधि के अनुसार ही आप साधना स्थित होने का प्रयास करें। यह केवल ध्यान की
विधि है। कृपा श्री नंगली निवासी भगवान जी की होगी, तभी सभी साधक इसे पूर्ण कर पाएंगे। मन को स्थिर करना कृपा का विषय है। आसान नहीं है मन को रोक पाना। यह मालिक की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना करें। बस आप बैठे हैं साधना में। यह सद्गुरुदेव भगवान जी की दृष्टि में है कि आप मन से बैठे हैं। जो साधक बैठे हैं उनका ध्यान अवश्य लगेगा, चाहे आज लगे या कल लगे, 4 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद। बैठने मात्र से ही आपके पाप कर्मों का नाश होने लगता है जो आपने पुनर्जन्म में किए हैं। जैसे ही सात्विक और पुण्य कर्म आपके जागृत होने लगेंगे, आप अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाएंगे। साधना की जो विधि बताई है उसके द्वारा नाम जाप उच्चारण जारी रखें। कान से सुन रहे हैं और नाम जाप भी कर रहे हैं। गुदा द्वार को संकुचित करते हुए हवा भरे नाम के साथ, और जो बताया गया है उस क्रिया अनुसार श्वासों पे ध्यान रखते हुए जपते रहें। पांच तत्वों से बना यह शरीर और समस्त सृष्टि, जल, अग्नि, वायु, 3 तत्व जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, आकाश। हम साधना स्थित होते हैं तो पांचों तत्वों को साधना होता है, और पांचों तत्व का जो मूल है वह है 7 चक्र, जो शरीर में तले से लेके मस्तिष्क तक उपस्थित हैं। गहरी लंबी सांस भरते रहें। श्वासों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम और समस्त ध्यान शुरुआती दौर में श्वासों पर। समस्त सृष्टि 5 तत्व पर आधारित है। ये शरीर भी अंत में पांचों तत्व में जाकर विलीन हो जाएगा। जो इस धरती पे जीव आया है उसका जाना निश्चित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पांचों तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं। जिनसे सृष्टि बनी और इसी में विलीन हो जाएगी। इन पांचों तत्व का जो बीज है वह है 7 चक्र, जिसमें से 2 का आप अध्ययन कर चुके हैं और क्रिया में भी ला रहे हैं। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र। ये दोनों चक्रों का जागृत होना हमें साधना में महसूस होगा। अभी नहीं तो कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद सभी साधक सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो बोला जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दें।
सांसों से जाप करते हुए जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में हर एक बात पहुंच जाती है। उसका गुण तत्व वहां तक पहुंच जाता है जो हमें कभी नहीं भूलता। समस्त क्रियाएं या कर्म यदि हम नाम जपते हुए करते हैं तो वह पुण्य कर्म बन जाते हैं। संसार का कोई भी कार्य आप नाम जपते हुए करें, वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा और आपके पक्ष में होगा, ऐसा अनुभव है। मूलाधार चक्र, गुदा को संकुचित करके ही सांस भरें। ये केवल आप अभ्यास करते रहें। जब आप साधना स्थित होंगे तो केवल नाम जपना होगा। ये क्रियाएं अपने आप मस्तिष्क में होती रहेंगी। सातों चक्र का भेदन पांचों तत्व मिलकर करेंगे। आपको महसूस कब होगा? जब आपकी आंखें बंद और ध्यान में होंगी। आपको अंधकार के बाद जो रंग नजर आएंगे वह इन चक्रों के ही होंगे। जैसे मूलाधार चक्र का जो कलर है, रंग है, वह लाल है। पृथ्वी तत्व से ये संबंधित है क्योंकि रीढ़ जहां खत्म होती है वहां मूलाधार चक्र स्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के मध्य स्थित है स्वाधिष्ठान चक्र। अग्नि तत्व से संबंधित रखता है और हमारी पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। जैसे मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों का है, ऐसे ही स्वाधिष्ठान चक्र 8 पंखुड़ियों का है। इन समस्त क्रियाओं का और इनकी गहराइयों का ज्ञान आपको ध्यान के अगले पार्ट में बताया जाएगा। कोई साधक ज्यादा उलझने का प्रयास ना करे, केवल सुनने मात्र से ही मन द्वारा इन सभी क्रियाओं को करते रहें। जैसे मन जाप में लगा है, श्वास अंदर और श्वास बाहर, और नाम को उस पर विराजमान करके साधना कर रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको भी बैठने का अभ्यास होगा, ध्यान का भी अभ्यास होगा और कुछ अनुभव भी होंगे जिसमें आपको आनंद आएगा। आगे चलकर इतना गहरा आनंद होगा कि आप चाह कर भी, यानी आपके शरीर को होश है कि आप हैं। आप पूर्णता साधना में नहीं हैं, परंतु साधना का जो प्राथमिक आनंद है वो आप ले रहे होंगे और आपका मन कभी भी आंख खोलने को नहीं करेगा। केवल मजबूरियां ही आपको वापस लाने के लिए मजबूर करेंगी। मन चंचल है, इसे स्थिर रखना साधक का प्रयास है। बस कृपा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की होगी। इसलिए दिन में जितना भी समय बीते लगातार सद्गुरुदेव भगवान जी से कृपा का पात्र बनने की प्रार्थना करते रहें, उन्हें याद करते रहें।
श्वास भरते हुए जब आप आज्ञा चक्र पर रुकते हैं तो अपनी आंखों के कोमलता से बंद होने के बावजूद यानी बंद आंखों से ही नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें, आंख ना खोलें। जब दोनों पुतलियां नाक के अग्रभाग को आंख बंद अवस्था में देखें तो पुनः ही आंखों को ऊपर ले जाने का प्रयास करें, यानी आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करें। जैसे ही आप आज्ञा चक्र की ओर बढ़ेंगे, अब आपको मूलाधार चक्र का ध्यान है। नाम तो सांसों से सतगुरुदेव भगवान जी का है, ध्यान श्री चरणों का, पावन मुखारविंद का, और विचार मूलाधार चक्र से संबंधित सभी बातों का। अंधकार के बाद आप देखेंगे तो लालिमा आपको नजर आएगी। ये मूलाधार चक्र का कलर है। यदि आपको समस्त ब्रह्मांड जब आपको नजर आए और लालिमा छा जाए तो आपका मूलाधार चक्र जागृत अवस्था में है। पीला रंग स्वाधिष्ठान चक्र का, यानी लाल रंग के बाद पीला रंग भी आपको नजर आने लगेगा। साधना अभ्यास का विषय है। करत करत अभ्यास, एक दिन में आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप लगातार अध्ययन करें, अनुभव करें, बैठ जाएं। सो जैसे सांसों में आपकी शक्ति हो, साधारणता ले सकते हो। माताएं, बहनें, बुजुर्ग लंबी सांस नहीं ले पाते तो यह जरूरी नहीं है कि आप लंबी सांस लें। साधना में बताई जाती है, जो साधक लंबी सांस लेकर क्रिया को दोहराते रहते हैं वे जल्दी साधना स्थित हो जाते हैं। फर्क केवल इतना आएगा कि एक स्थान पर कोई व्यक्ति 10 मिनट में पहुंचता है तो आप 13 मिनट में पहुंचेंगे, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। शांत हो जाएं। और शांत, विचार शून्य। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को ना झुकने दें, सीधा करें। आनंद लें सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का। आनंद लें
उनके मुखारबिंद के दर्शन का जो साधक अभी भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, वे बंद आंखों से मानसिक चिंतन में लग जाएं, मानसिक सेवा में लग जाएं। लगातार अभ्यास से आपका मन और शरीर साधना स्थित हो जाएगा। जो प्रयास करते हैं सफलता उन्हें प्राप्त होती है, इसलिए अभ्यास करते रहें रोजाना नियम अनुसार। सावधान, मन ना भागे। मन को एकाग्रचित रखने का प्रयास करें, विचार शून्य। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, साधना में आपने अकेले ही आगे बढ़ना है। ये बार बार दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बता रहा है। बड़े प्रेम से, बहुत ही सलीके तरीके से साधना करनी है अपने सतगुरुदेव भगवान के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा प्राप्त होने के लिए, उनका कृपा पात्र बनने के लिए। निरंतर अभ्यास द्वारा श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों तक पहुंचा जा सकता है। आंख बंद करके उनके मुखारविंद एवं चरण दासिकों के दर्शन कर सकते हैं। जो साधक मानसिक चिंतन कर रहे हैं वे अपना पूरा ध्यान श्री चरणों में और उनके मुखारविंद पर ही रखें। दास वाणी को विश्राम देगा और आप लगातार साधना स्थित रहें जब तक आपका मन करे। यानी आनंद लेने के लिए मन हमेशा तैयार रहता है, इसलिए इसे साधना के आनंद में विलीन करके रखें। कुछ और समय तक या जब तक आपकी इच्छा हो